उधर नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। दीवार गिरने की चपेट में बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उस बाबत ऑपरेशन चलाकर दीवार के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो मौत की दीवार यहाँ पर देखने को मिली है। नोएडा में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सेक्टर 21 में जलवायु विहार के पास जो ये दीवार ढहने से हमारे 4 मजदूर भाइयों की मौत हुई है। सबसे पहले मैं संवेदना प्रकट करना चाहता हूं उनके परिवार के साथ, उनके साथ, और जो 9 साथी हमारे मजदूर साथी जो घायल हैं उनको मैं शीघ्र स्वास्थ्य होने की भगवान से कामना करता हूं। देखिए, आज नोएडा के अंदर सुबह सुबह बहुत ही दुखद घटना आज नोएडा के अंदर घटी है और इसके दोषी और कोई नहीं है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और जो उनके चहीते ठेकेदार हैं, उन दोनों की मिली भगत से आज हमने अपने 4 मजदूर भाइयों को खोया है और हमारे 9 साथी अपने जीवन को बचाने के लिए अब जंग लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से और भ्रष्ट ठेकेदारों की वजह से आए दिन नोएडा के अंदर ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं, हमें उस पर रोक लगाना होगा। जब इस तरह के निर्माण कार्य चलते हैं अथॉरिटी द्वारा, क्या उन सब मजदूरों को ऐसे सामान दिए जाते हैं कि जिससे वो अपना बचाव कर सकें या नहीं, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट उनके पास नहीं थे। इवन जब उन्होंने ये बताया अपने ठेकेदार को कि सफाई के वक्त ये दीवार हिल रही है, ये पेड़ हिल रहा है, तो ठेकेदार ने फोर्सफुली उनको दबाव बनाया कि नहीं, तुम काम करते रहो, कुछ नहीं गिरेगा। और उसी दौरान ये दीवार उनके ऊपर तकरीबन 20 यहाँ मजदूर काम कर रहे थे, उनके ऊपर ये दीवार गिरी है, जिसके अंदर 4 की तो ऑन मौके पर डेथ हो गई है और 9 लोग अभी भी अपनी जान को बचाने के लिए जूझ रहे हैं अस्पताल में। 9:55 के आसपास थाने को सूचना मिली कि यहाँ पर एक जो रिपेयर का काम चल रहा था उसमें वॉल कोलैप्स की गई हुई है और उसमें जो काम कर रहे थे, जो यहाँ पे सफाई का कार्य कर रहे थे, उसमें दब गए। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस, एम्बुलेंस यहाँ पर रश की गई और फायर ब्रिगेड की जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं उनको यहाँ पे रेस्क्यू के लिए रश किया गया। इसमें से 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया और जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है कैलाश डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर उनको पहुँचाया गया। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 4 लोग जो हैं वो मृत अवस्था में मिले और उनको भी मॉर्चुरी पहुँचाया गया है। इस संपूर्ण दुर्घटना का ये जो हुई है, इसके संबंध में एक इंक्वायरी की जाएगी और डिटेल इंक्वायरी की जाएगी कि किस लेवल पर किस की इसमें जो है लापरवाही रही है और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसमें टफेस्ट पॉसिबल जो लीगल कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। इस समय नोएडा के सेक्टर 21 के जलवायु विहार पे खड़े हैं। जिस तरीके से आज मॉर्निंग में ये बड़ा हादसा हुआ, अपने आप में दुख जताने वाला। इसमें 9 मजदूर यहाँ पे कार्य कर रहे थे, जिसमें 9 मजदूरों को नोएडा के जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेके दुख जताया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से आज सुबह के समय पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। ये प्राधिकरण द्वारा एक रिपेयरिंग का एक टेंडर दिया गया था, जो नोएडा सेक्टर 21 के जलवायु विहार में जो पिछले कई दिनों से जो कार्य किया जा रहा था, आज सुबह के समय पे बड़ा हादसा हुआ है और इसमें 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 9 लोग इसमें घायल हैं। नोएडा से विजय गौड़, प्राइम न्यूज़। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए विजय गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय गौड़, अभी तक जो स्थिति देखने को मिली है उस बाबत क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? आपसे जब इससे पहले बात हुई थी तो आपने बताया था कि ठेकेदार को लेकर मामला दर्ज करने के लेकर भी जो प्रोसेस है वो चल रहा है। उसके अलावा जो घायल हैं उनका इलाज करवाने को लेकर भी प्रोसेस है। लेकिन अब फिलहाल, अब चूँकि इतना समय हो चुका है, तो क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है इस मामले को लेकर? बता दूं कि ये पूरा दर्दनाक हादसा हुआ था, उसके बाद लगातार कार्रवाई के निर्देश लखनऊ के तरफ से दिए गए और इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो ठेकेदार जो काम करवा रहा था उसके विरुद्ध और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर था उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और फिलहाल जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ठेकेदार की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जो इस पूरी घटना के दोषी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कार्रवाई है वो भी चल रही है। लेकिन विजय, ठेकेदार के अलावा
यहाँ पर अगर देखा जाए तो ठेकेदार की जो भूमिका है महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसको कई बार इस बाबत जानकारी दी कि यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दबाव बनाया कि काम कीजिए। तो ये जो अभी पूरी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में ये जो दुर्घटना हुई, उसमें सिर्फ हम ठेकेदार की भूमिका को ही माने, या ये मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी अनदेखी है, जिसके चलते ठेकेदार दबाव बनाने में कामयाब रहा? और ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। मजदूरों की मौत हुई है उसी मामले में, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं और नोएडा प्राधिकरण द्वारा घटना होने के बाद तमाम दावे किए जाते हैं कि ये और तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के जो आला अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, जो आले लोग हैं, उनकी भी जवाबदेही बनती है और उनके खिलाफ की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो सके। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ जो ये काम करवाने की एक तरीके से प्रक्रिया होती है ठेकेदारों की, और ये जो 4 मौतें हुई हैं, उस बाबत क्या हम पूरी तरीके से इन 4 मौतों के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार को ही माने, या फिर कहीं पर कोई और भी चूक और लापरवाही थी? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो आज काम किया जा रहा था, जो यहाँ पर रिपेयरिंग का काम हो रहा था, उसको लेकर हालांकि नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, एक की गिरफ्तारी कर ली गई है और ठेकेदार को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ है ऋतु माहेश्वरी, उनके द्वारा भी एक जांच कमेटी बैठाई गई है और जो वर्क सर्किल है उसके प्रोजेक्ट इंजीनियर और तमाम जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनकी भी भूमिका इसमें तय की जाएगी और किसी की भी अगर लापरवाही उसमें सामने आती है तो ऋतु माहेश्वरी का कहना है कि साफ तौर से उसके खिलाफ भी। चलिए, शुक्रिया विजय, सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है।